जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। प्रिय भक्तजनों, मैंने माँ बगलामुखी माँ को कैसे पाया और माँ बगलामुखी प्राप्ति के बाद किस प्रकार से माँ बगलामुखी शक्ति, माँ बगलामुखी माँ की कृपा और आशीर्वाद से जनमानस का कल्याण किया। जनमानस पे माँ बगलामुखी शक्ति के प्रयोग से उनके जीवन में दिव्यता लाने के लिए प्रयास किया। आज मैं आप सभी को माँ बगलामुखी माता जी से जुड़ी दिव्य महिमा बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माँ की भक्ति करते हुए, माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हुए आप राज सत्ता की प्राप्ति कर सकते हो, राज योग की प्राप्ति कर सकते हो। आप राजनीति क्षेत्र में आपके जीवन में उत्पन्न होने वाले शत्रुओं की बुद्धि को स्तंभित कर सकते हो। आप आपके जीवन में जो शत्रु उत्पात मचा रहे हैं उन्हें पूर्ण रूप से शांत कर सकते हो। आप नगरपालिका अध्यक्ष, आप सरपंच, सचिव, जनपद, जिला पंचायत, विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री जैसे तत्व को भी आप प्राप्त कर सकते हो। प्रधानमंत्री एक उपाधि है, वहां पर समय, वर्ष और युग अनुसार अनेक व्यक्ति बैठते रहे हैं। प्रधानमंत्री हर कोई हर क्षेत्र में अलग अलग जगह पर हो सकता है। कोई व्यवसाय में प्रधानमंत्री है, तो कोई राजनीति में प्रधानमंत्री है, तो कोई चिकित्सा में प्रधानमंत्री है, तो कोई विज्ञान के क्षेत्र में प्रधानमंत्री है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि माँ बगलामुखी माँ की साधना, माँ बगलामुखी माँ की उपासना राजनीतिक तत्व में उच्च कोटि स्तर पर पहुंचने के लिए भी की जाती है। आप चाहे राजनीति में आए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, या फिर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, किसी भी राजनेता की बात ले लो, आज आप माँ बगलामुखी माँ के पीठ के दर्शन करने जाओगे नलखेड़ा, दतिया, बनखंडी, तो आप देखोगे कि वहां पे बड़े बड़े विधायकों की गाड़ियां खड़ी है। बार बार माँ बगलामुखी का यज्ञ पूजा अनुष्ठान करवाते हैं। यहाँ तक कि बागेश्वर सरकार, जिनको कौन नहीं जानता भारत में, वे भी अपने जीवन में उत्पन्न अकारण शत्रुओं को शांत करने के लिए, उनकी बुद्धि को स्तंभित करने के लिए माँ भगवती नलखेड़ा वाली माता जी के दर्शन करके उनका यज्ञ पूजन करवाते हैं। आप भारत के तमाम आध्यात्मिक गुरुओं की भी श्रेणी में आप खोज करोगे तो आप सभी देखोगे कि माँ भगवती बगलामुखी माँ की शरण हर किसी मनुष्य को लेना पड़ा, और हर किसी मनुष्य को अपने जीवन में जो राक्षस रूपी बीमारी उत्पन्न हुई है, जो कष्ट बाधाएं उत्पन्न हुई है, उसे शांत करने के लिए आज नहीं कल माँ बगलामुखी माँ की शरण ही लेना पड़ेगा। माँ बगलामुखी माता जी की शक्ति के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती है। भगवान शिव ने कहा है कि 33 कोटि देवी देवताओं में 10 महाविद्या ही मुख्य है, 10 महाविद्या ही प्रसिद्ध है। 10 महाविद्याओं से बढ़कर 33 कोटि देवी देवताओं में कोई भी देवता नहीं है। इसलिए आप सभी भी अगर राजनीति क्षेत्र में अच्छा पद प्राप्त करना चाहते हो, राजनीति क्षेत्र में कार्य करते हुए आपके जीवन में अकारण शत्रु उत्पन्न हो चुके हैं, तो उनके लिए आप माँ बगलामुखी माँ की साधना कर सकते हो। न कि किसी माँ बगलामुखी पीठ जाकर एक हवन करवाने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। हवन मात्र करने से आपकी नजर उठती है, जिसे तंत्र काट कहता है, लेकिन डीजल पेट्रोल तो अनुष्ठानबद्ध कर्म करने से होता है, नित्य माँ बगलामुखी माँ की उपासना करने से ही होता है। हमारे भारत के धीरूभाई अंबानी, उनके पुत्र अनंत अंबानी, वे भी माँ बगलामुखी माँ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में जो भी शत्रु बाधाएं आ चुकी है उसे शांत करने के लिए माँ भगवती पीताम्बरा माता से प्रार्थना करते हैं। अनेक देवी देवताओं ने भी माँ बगलामुखी माँ की साधना की है, जैसे कि पांडवों ने माँ बगलामुखी माँ की साधना की है भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पे, तभी उन्हें राज्य सत्ता का सुख प्राप्त हुआ है। भगवान परशुराम जी ने माँ बगलामुखी माँ की साधना की है, क्योंकि सहस्त्र अर्जुन ने उनके माता पिता को बहुत कष्ट पहुंचाया, उनके जीवन में बहुत आपत्ति विपत्तियां उत्पन्न की और उसे सहस्त्र भुजाएं प्राप्त थी। लेकिन भगवान परशुराम ने भी ब्रह्मास्त्र शक्ति के प्रयोग से सहस्त्र अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। त्रिलोक विजय रावण ने माँ बगलामुखी माँ की साधना की। लेकिन भक्तजनों, मैं आज आप सभी भक्त लोगों को सत्य घटना बताने वाला हूँ कि ये जो माँ बगलामुखी माँ का रविंद्र है,
माँ बगलामुखी माँ का ये जो दिव्य दरबार सांगी पीठ है, क्या यहाँ से भी किसी राजनेता की अर्जी लगाई थी? क्या किसी राजनेता के लिए यहाँ पर प्रार्थना की थी और वो आज अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हैं? तो आप सभी को सत्य घटना बता रहा हूँ। सत्य घटना हमारे बैतूल जिले के अंतर्गत मुल्ताई विधानसभा की है। 2020-21 का समय था, राजनीतिक चुनाव आ चुका था और मुल्ताई के जो पूर्व विधायक थे चंद्रशेखर देशमुख, उन्हें पिछले चुनाव में भाजपा पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, जो टिकट राजा पवार जी को प्राप्त हुई थी। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि चंद्रशेखर देशमुख जी को टिकट नहीं देंगी पार्टी और इसी वजह से वे परेशान और चिंतित थे। उनकी मुझसे कई बार बात होते रहती कि रविंद्र, मेरे जीवन में तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि पुनः राजयोग प्राप्त होगा? क्या मैं पुनः विधायक बन पाऊंगा? क्या लगता है आपको मेरे जीवन को देखते हुए? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चंद्रशेखर देशमुख जी से पहले भी मुल्ताई में हमारे कुंडी समाज के कई ऐसे दिग्गज नेता थे जिनकी मुझसे चर्चा हुई। मैंने उन्हें कहा कि जब भी बड़े गुरुदेव जी आएंगे आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, आप माँ बगलामुखी माँ की उपासना करिए और उपासना करने से आपको राजयोग की प्राप्ति हो जाएंगी। लेकिन कई नेता लोग माँ बगलामुखी मंदिर आ नहीं पाए, उनकी मुझसे बार बार चर्चा नहीं हो पाई, न ही बड़े गुरुदेव जी से वे आशीर्वाद ले पाए। लेकिन पूर्व मुल्ताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी बार बार वे अपना तार मुझसे जोड़ते रहे और उस समय मैं गुरुदेव जी के आश्रम में था, गुरुदेव जी से शिक्षा प्राप्त कर रहा था, माँ बगलामुखी उपासना का भी दिव्य रहस्य प्राप्त कर रहा था। साथ ही गुरुदेव जी के साथ सफर में भी आते जाते कुछ न कुछ सीखने को प्राप्त होता था। मंत्र साधना से जुड़ी अनुभूतियां भी गुरुदेव जी निरंतर ही मुझे बताते रहते थे। जो भी कमी गुरुदेव जी मेरे अंदर देखते थे वो मुझे मार्गदर्शन देते थे और उसे सुधार करने के लिए बोलते थे। इसी क्रम में गुरुदेव जी के आश्रम में एक ट्यूबवेल का कार्य चल रहा था। ट्यूबवेल में समस्या आ गई थी। हमारे साथ कई भक्त लोग थे, हमारे गुड्डू झपाटी जी, राजेश नरवरी जी थे। तो हम सभी ने विचार किया कि हम मुल्ताई में जाके एक ट्यूबवेल की मशीन लेकर आएंगे। उसी बीच माँ भगवती बगलामुखी माँ का आशीर्वाद, माँ बगलामुखी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए बार बार मुझे मुल्ताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी के फोन कॉल आते रहते थे। अचानक जब मुल्ताई पहुंचे तो माता भगवती की प्रेरणा हुई। माँ भगवती ताप्ती महारानी का भी कहीं न कहीं संकेत प्राप्त हुआ कि तुम्हें मुल्ताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी को आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। तब गुरुदेव जी से मैंने प्रार्थना की कि भगवान जी, मुल्ताई के जो पूर्व विधायक थे चंद्रशेखर देशमुख जी, बार बार वे चाह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके जीवन में भी राज सत्ता का सुख उन्हें प्राप्त हो। उनके जीवन से राज सत्ता का सुख चला गया था। अचानक माँ भगवती की प्रेरणा हुई और हम उनके घर पर पहुंचे। उनके संपूर्ण परिवार के द्वारा गुरुदेव जी का पूजन किया गया, वंदन किया गया, गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया गया और गुरुदेव जी का मुल्ताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी से बहुत बड़ा सत्संग हुआ। तब गुरुदेव जी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और जब मेरे बड़े गुरुदेव जी ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया तो मुल्ताई में एक ऐसे विधायक की हमें आवश्यकता थी जो माँ ताप्ती जी के लिए कार्य कर सके, क्योंकि भक्तजनों, गुरुदेव जी अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लेना चाहते थे और उस समाधि लेने के लिए वहाँ का जो विधायक हो, हमारे धर्म से जुड़ा हो, हमारे गुरुदेव जी से जुड़ा हो, हमसे जुड़ा हो, इसके लिए बड़े गुरुदेव जी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और गुरुदेव जी के उसी आशीर्वाद से, उसी कृपा से जो पूर्व विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी थे, उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे उनके जो गुप्त शत्रु थे वह मित्रता में परिवर्तित होने लगे। उस समय, उस दौरान मुल्ताई में ऐसी परिस्थिति थी पूर्व विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी की कि उनके पार्टी के भी 50 लोग उनके साथ खड़े होना नहीं चाहते थे और कोई व्यक्ति यह यकीन नहीं कर सकता था कि ये पूर्व विधायक मुल्ताई के चंद्रशेखर देशमुख जी पुनः भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट इन्हें प्राप्त होगा और ये विधायक बन पाएंगे। लेकिन भक्तजनों, जिन गुरुदेव जी का मुल्ताई विधायक को मैंने आशीर्वाद दिलाया था, वे 3 माह 13 दिनों तक अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लिए, जीवित समाधि लिए। उनके पास इतना तपोबल है कि उनके जैसा ऋषि मुनि महात्मा पूरे भारतवर्ष में खोजने से प्राप्त नहीं होगा। इतने बड़े दिव्य ऋषि मुनि महात्मा का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और भक्तजनों,
आप और हम जो साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव जी की 1 घंटे की प्रार्थना में उन्हें अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि गुरुदेव जी की महाकुंडलिनी शक्ति जागृत है, उनके 7 चक्र जागृत है। उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो अंतिम शब्द है, अंतिम तत्व है, उसे प्राप्त किया। तो इतने बड़े दिव्य गुरुदेव जी की कृपा, इतने बड़े दिव्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, इनकी कृपा से आज चंद्रशेखर देशमुख जी मुल्ताई के विधायक बन बैठे हैं। और आप सभी को एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा माँ बगलामुखी पीठ सावगी में मुल्ताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी के लिए अर्जी लगाई गई। अर्जी लगाने के परिणाम स्वरूप मुल्ताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी का नाम पुनः पार्टी ने चयन किया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पुनः टिकट प्रदान करी। सभी लोग अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा चमत्कार हो गया। और मैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि मुल्ताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी को जब पार्टी के लोगों ने टिकट दी और टिकट देने के बाद भी उनका विरोध हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी भय था कि कहीं मेरी टिकट कहीं चली न जाए वापस। तो उन्होंने पुनः मुझसे चर्चा करी और मैंने उन्हें कहा कि आप एक बार माँ बगलामुखी माँ के मंदिर आइए। तो मैं अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि जो मुल्ताई विधायक है चंद्रशेखर देशमुख जी, उनसे मेरी क्या चर्चा हुई थी, क्या बात हुई थी, बात करते करते उन्होंने क्या क्या कुछ कुछ कहा। लेकिन आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप राजनीति क्षेत्र में हो, आप किसी बड़े पद पर कार्य कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, माँ बगलामुखी माँ की साधना दीक्षा लेकर लीजिए। मैं 1 महीने के भीतर आपके जीवन में वो दिव्य चमत्कार, दिव्य प्रभाव दिखाकर बताऊंगा। इसलिए आप सभी को माँ बगलामुखी माँ के शक्ति सिद्धपीठ सावगी से जुड़ना चाहिए, माँ की भक्ति करना चाहिए, माँ की उपासना करना चाहिए और हर कोई कार्य जो आप चाहते हो वह प्राप्त हो सके इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।